हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के 3 को हल करते हैं। तो देखिए, तो 3 में क्या दिया है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए, तो सबसे पहले मान लिखते हैं। जैसे यहाँ साइन 30 डिग्री है तो यहाँ लिखते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है √3/2/√3 हो जाएगा 2/√3। चूँकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और उसी को उल्टा कर देंगे तो कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा यानी 2/√3। फिर बटा लिखते हैं, फिर सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान कैसे पता करना है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और पलट देंगे तो ये हो जाता है 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस है तो प्लस और कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 लिख दिए। अब इसे क्या करना है, हल करना है। तो देखिए, तो जैसे यहाँ लिखते हैं, यही लिख देते हैं। जैसे यहाँ 1/2 है, नहीं कुछ तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी नहीं कुछ तो नीचे 1 हो गया। 2 1 √3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। 2 1 √3 का अगर लघुत्तम निकालते हैं तो हो जाएगा 2√3। अब 2 से 2√3 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच गया क्या, √3। √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है √3। फिर प्लस है तो प्लस 1 से अगर 2√3 में भाग देंगे तो भागफल इतना ही आएगा। अगर 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और √3 से 2√3 में भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 4। अब ये मेन बटा है तो यहाँ लिखेंगे मेन बटा। उसके बाद फिर वही चीज़ है, √3 2 1 के लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 2√3। अब √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 4। प्लस है तो प्लस 2 से भाग देंगे 2√3 में तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है √3। यहाँ प्लस है तो लिख देंगे प्लस और 1 से 2√3 में भाग देंगे तो भागफल इतना ही प्राप्त होगा, यानी 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2√3। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ लिखते हैं, देखिए तो 2√3 1√3, यहाँ नहीं कुछ तो आगे समझ जाइए, 1 लिखा हुआ है यानी 2√3 1√3, तो यहाँ हो जाएगा 3√3। और उसके बाद यहाँ -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ यही काट लेते हैं। देखिए तो 2√3 से 2√3 कट गया। उसके बाद यहाँ देखिए तो √3 प्लस 2√3, तो 2√3 1√3, तो यहाँ भी हो जाएगा 3√3 आइए प्लस 4। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए तो यहाँ जैसे जैसे यहाँ है, यहाँ लिख लेते हैं 3√3 -4 बटा में 3√3 और प्लस 4। और करना क्या है, परिमेयकरण करना है, तो यहाँ लिख देंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ जो भी चीज़ है, जो भी संख्या था यहाँ लिख दिए 3√3 -4 और 3√3 प्लस 4। परिमेयकरण करते कैसे हैं, तो यहाँ पहले सबसे पहले गुणा चिन्ह देंगे और यहाँ जो भी लिखल रहता है नीचे रहता है उसे ऊपर लिखते हैं 3√3 और यहाँ 4 लिखते हैं। और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ आपको माइनस करना है, और जैसे ऊपर लिखेंगे उसी प्रकार नीचे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3√3 और -4। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, जैसे
करना क्या है, यहाँ सूत्र पर आ रहा है, जैसे यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी तो बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी डेट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इसको मान लेते हैं पूरा को, बी इसे, ए इसे और बी इसे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर, तो लिखते हैं 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी कहीं से लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक सूत्र और होता है, जैसे यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको हो सकता है पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ a स्क्वायर यानी a की जगह पर कितना है 3√3 है और b की जगह पर कितना है 4 है, तो a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है 3√3 गुना b के स्थान पर यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे बटा, यहाँ देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी नतिया 27, माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर 16। ध्यान से देखते रहना है आपको, यहाँ जैसे 3 के स्क्वायर है तो 9 हो गया और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नतिया 27, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद माइनस अंक वाला सबको गुना कर लेते हैं, जैसे 2 गुना 3 तो 6, 6 गुना 4 तो 24 और 24 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 24√3 और बट्टा में देखिए तो 27 में से अगर 16 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 11। अब आपको क्या करना है, जैसे 27 में 16 को जोड़ देते हैं, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 43 माइनस 24√3 और बट्टा में 11। तो इस प्रश्न का आंसर यही हो गया। और इसमें जो है 3 सूत्र का इस्तेमाल किया है, जैसे यहाँ देखिए तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रश्न समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर इसे 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, कॉपी पर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सूत्र को याद कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।